लेकिन जो निकृष्ट जीव होते हैं, चोर है, चिहाट है, डाकू है, अरे निकृष्ट मत समझ है ना, बिल्कुल पापी, अधम, नीच, वो मरने के बाद होकर जीव भटकते थे। ते पास भूत प्रेत मरी मसान योगी डाकरी झांकरी साखरी फाकरी अताबी बताबी मटिया चटिया दिखते, गली गली भूत दिखते। वो निकृष्ट आत्मा है, भूत उतना उसको मिला नहीं है, उसको अभी कोई जगह नहीं हुई है जन्म लेने की। क्यों? कि निकृष्ट आत्माओं को बड़ी मुश्किल से जन्म मिलता है। क्यों? कि निकृष्ट मां बाप कहां पाओगे? जो बिल्कुल नीच आदमी जब मरता है, निकृष्ट आदमी जब मरता है तो उसको जन्म लेगा कि ये निकृष्ट दाई दादा चाहिए, कुकुर और गधा घोड़ा सर जब दाम्पत्य होगा तब वो निकृष्ट जीव जाकर गर्भ में घुसी। जब मेरी बात समझे, निकृष्ट आज करके लड़के लड़कियां मेरी बात याद रखें, मैं जो बता रहा हूं मनोविज्ञान है, साफ सही, ये साइंटिफिक फैक्ट। सेवा के दिमाग मत खराब करो, क्या बच्चा ना हो और काय निकृष्ट ना बताओ। वो घुमा थे जंगल में गाना गाते, वो धोखे में मत रहना। अगर दाम्पत्य निकृष्ट होगा, पति पत्नी का संबंध अगर निकृष्टतम होगा तो उसे गर्भ में निकृष्ट औलाद पैदा होगी। क्योंकि निकृष्ट आत्मा घुमा तो फिर जीव खोलखा दिखाते थे, कौन ला बदाई बनाओ, कौन ला दादा बनाओ, इस जगह खाली मत समझ लेना। सब आत्माएं भटक रही हैं, वो माँ बाप की तलाश में रहते हैं। निकृष्ट जीव भटकाते थे, भूत प्रेत मरी मसान दिखते, और निकृष्ट पति पत्नी जब मिलते हैं गप से होकर मांस की मजाक घुस देते। कौन? निकृष्ट। और उत्कृष्ट आत्मा, उत्कृष्ट आत्माओं को भी बड़ी तकलीफ होती है। उत्कृष्ट माँ बाप कहां मिलेंगे? अच्छे दाम्पत्य कहां मिलेंगे? चरित्रवान माँ बाप कहां मिलेंगे? इसलिए अच्छे आदमी को भी जन्म लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। पाकि देवता धाम ही दिखते हैं, किधर मोल देवता दिखेगा, भगवान दिखेगा, देवता वो देवता तो नो है, वो उत्कृष्ट आत्मा है। उत्कृष्ट माँ बाप का संयोग नहीं मिलता, इसलिए उस आत्मा को भटकना पड़ता है। इसलिए नर नारी पति और पत्नी अपनी क्वालिटी को बना के रखें। जब मेरी बात समझ में आता है, पुराने जमाने में जब शादी होती थी, आज से मैं 50 साल पहले के बाद मैं अपनी शादी की बात बता रहा हूं, उस वक्त वो काय होते, सुहाग रात, घर में मंदिर बना के रखे, मंदिर हाथा दे रहा है, आमा पाना के तोरण लगे रहा है, मधुरस रखें, दूध रखें, दही रखें, कलश जले रहा है, और खोली भर भगवान के फोटो रहा। काबर क्या बात थी? इसलिए वो जमाने में जो सारे बच्चे होते थे वो क्रीम बच्चे होते थे, संस्कारिक। और अब जैसे लेकर पैदा होते सब नान जात, नान प्रेम के बाद सुमन बक्खा जब काबर वो लोखन के आजकल वो टेलीविजन निकले थे, वो दहेज दे देते। बहू बेटी और खोली में रपोट के रखे रही, और जो रात के बेर जोर से मत सुना कि कोई जोर से बजा ही, लैला हो लैला, भीख मांगी घर का तो लड़का थैला रे लैला। हाँ, उसका संस्कार सीधे मातृत्व पर बढ़ता है। मेरी बात आओ, आप उसको क्या समझते हैं? काम को हमने पाप बना दिया। काम राम है, राम भी तो हुआ ना, आसमान से नहीं गिरा है राम। प्रगटे दीन दयाला मतलब मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, गर्भ से। वो लैला वाला होती ना कहूं खैला घर के मांगती, ऐसा नहीं है, यज्ञ में पैदा हुए, इसलिए भगवान राम हुए। कैसी आप बात बताते? गर्भ के बच्चे का चरित्र मां चाहे तो आज वो देवता जैसा बच्चा पैदा कर सकती है। आपके हाथ में है, गीता भागवत के हाथ में नहीं है, साधु संत के हाथ में नहीं है। नारियां अगर चाहें आज भी वो देवता की तरह बच्चा पैदा कर सकती है। कोई जरूरत नहीं है यज्ञ हवन पूजा पष्ट की, ये मां के हाथ में। और नहीं तो रंगा बिल्ला मार खान बता है, कुछ करे जरूरत नहीं। निकृष्ट आत्मा हमन मध्यम मरबो टपले जन्म ले लो है राजर्षि भरत। और एक बात याद रखें, छुअत रहा है गला मृगला, देखत रहा है मृगला, सुनत रहा है मृगला, गुनत रहा है। आपने देखा होगा मरे गए हमन क्या कहते हैं, बच्चत पूछी धरा थन काबर, गंगा जल पिया थन काबर, गीता सुना थन काबर, साधु संत के दान करा थन काबर। छू के, देख के, सुन के, गुन के। मरने के समय में लेंस खुला रहता है। जैसे फोटोग्राफी में जाऊँ ना, कैमरा मैन करा तो वह लेंस का जमा लिए ऐसे, हाँ रेडी माने इसकी जोड़ा रहा है इससे, तो हाँ सुन फोटो आई और तुमको ई कहूँ ई हो जाए, आँखी चपऊत कर नहीं हो जाए। लेंस खुल गया, रेडी मरे बिल लेंस खुल जाते। वो मरने वाला जो छुएगा, जो देखेगा और जो सुनेगा और जो मन में चिंतन करेगा, ओकर जीव में गोदना गोदा जाते, वही उसका अगला जन्म है।
मेरी बात समझ लें, अगर आप चाहते हैं मेरा पति, मेरा ससुर, मेरा बाप फिर से जन्म लेके मेरे घर में आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके हाथ में। जन्म मरण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म को बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है, मृत्यु को भी बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में। मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूं, कथा बहाना है। फिर सुने मेरी बात, जन्म आपके हाथ में नहीं है ना मौत आपके हाथ में नहीं, लेकिन जन्म को बनाना बिगाड़ना आप लोगों के हाथ में है, गृहस्थियों के हाथ में है। मृत्यु को भी बनाना बिगाड़ना आप लोगों के हाथ में। हर बात को भगवान के मत्थों में मत ठोको। देखे मरे थे ना, जिंदगी भर राम राम कहे ना, 125 साल तपस्या करे है ना, और मरे बेर काय कहा थे, मैं मर जाऊं तो मृग का हुए, हाय रे मोर मृग, हाय रे मोर मृग। जब तो जिंदगी भर राम राम कहा है, और राम गए, राम कहां गए? वो तपस्या करते थे 25 साल तक, कहां गए? मौत हिसाब साफ कर देती। जीवन नया झूठा है, मौत हिसाब साफ कर देती, साफ। कैसे मैं बता रहा, आप लोगों ने तोता देखा होगा, मिट्ठू कते सुंदर पोसे थे, मिट्ठू ला बड़े भैया बोलते तपत कुर दे माँ, तपत कुर दे सीताराम, राधे राम, राधे श्याम, सीताराम, बड़ा मीठा बोलते हैं ना। जिंदा रहत ले मिट्ठू ही बोली राधे श्याम सीताराम, तपत कुर दे माँ, बोलते नहीं। मैं पूछता हूं जब बिल्ली पकड़ेगी, मौत जकड़ेगी, तब वो बोली सीताराम। तोता जिंदगी भर सीताराम राधे श्याम बोलता है, लेकिन जब मौत पकड़ेगी, बिल्ली पकड़ेगी, तो मुंह काली काली मारतो टे टे टे, कहां गई सीताराम? ये टे टे उसकी ओरिजिनलिटी है, खुद की भाषा है। सीताराम ने ते रोपा लगाए रहे, बीनिया हुदर के तत्वन काली बोला रोगा, सीताराम बोल रोगा तो रोगा बोले। मौत हिसाब साफ कर देती, साफ। जीवन बड़ा झूठा है, मौत दूध का दूध, पानी का पानी। इसीलिए हमारे ऋषि ने कहा है, आरोपित मत बरपेलिक स्वांग धारण मत करो, झूठ मूठ के साधु मत बनो, झूठ मूठ के कवि लेखक मत बनो, झूठ मूठ के नेता मत बनो, झूठ मूठ के महात्मा मत बनो, झूठ मूठ के ज्ञानी मत बनो, झूठ मूठ के काम मत करो, आरोपित स्वांग धारण मत करें। आपने नाम सुना होगा गांधारी, धृतराष्ट्र की आंख नहीं दिखती थी, अंधे थे धृतराष्ट्र, अरे घरवाली को आंखें दिखाते इसने, लेकिन नहीं, हम अंधेरी बन गए। ये आरोपित स्वांग है, रोपा लगा ली। अरे भाई मैं पति दुनिया लेंगे हारा से मैं कान अटक के देखे गई, आप भी लगा, आपको पट्टी बांध ली। हमने आरती उतारनी शुरू कर दी, ये सती महिला है, देखो पति इस काम है, ये भी अंधी बन गई। अगर आरती उतारना शुरू कर दे, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? अगर गांधारी की आंख में पट्टी नहीं बंधी होती तो बड़े दरबार में अपने बहू के बाल नोचते, साड़ी खींचते उन्हें देख सकती थी, रोक देती। मात्र झूठे आरोपित स्वांग के कारण चुप रही। इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों अक्षौणी सेना कट के पट गई, थोड़ी सी मूर्खता के कारण। तुम आरती उतारो, सती है करके, क्या है? वनवास तो राम को मिला था ना, कि सीता को मिला था? मूलत हला करो, तुम हरा नहीं सको बाबू मूला, सच तुम बोल नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते। वनवास राम को मिला था कि सीता को? सीता को नहीं मिला था, लेकिन सीता जबरदस्ती बरपेलिक सन्यासी बन गया, वनवास से आई। एक बार राजा चक्रवर्ती, राजा मोर घर वाला जंगल में भटकी मुझे पटकी गई, मैं सोन चांदी खिटौला हिंडोला में झूल गया, आगे लगा अपना सोना चांदी हीरा मोती गहना गुठा झावा पहुंच गया, सूरा तोड़ा पहुंची ना पहुंची, हरिंग हमें बाटी साटी लच्छा की पकड़ काट मारा दी, अब वनवासी बन गई। हमने आरती उतारी दी, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, आरती उतारो ठीक, लेकिन जहां सोन के मृग देखी तहां पाघ आ गए। सीता ने कहा राम ये स्वर्ण मिच्छाओं ना ला दो ना, विनाश काले बुद्धि। भगवान राम माया माने मृग, मृग माने माया, जो राम को भी समझ में नहीं आया। सीता ने कहा राम ये स्वर्ण मृग ला दो ना। भगवान राम सुने, उन्होंने गुड़े, उन्होंने तर्कस से तीर निकाला, धनुष में डाला, दौड़ी भाग 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 भाग। कल भाई तेरे सोना चांदी गहना फेंक के आया है ना,
ते तपस्वी बन के आया है ना बनवासी, सोन के महल छोड़ के आया है, और सोन के मेरी बात पाग आ गए। बर्पेरिक स्वांग धारण मत करो, आरोपित स्वभाव धारण मत करो, याद रखो। और भगवान राम लोग देखना तर्क से तीर निकाला, धोर में डाला, दौड़ी धर भग भग भग। लक्ष्मण ने देखा, कौन से लिखा, समझ नहीं पाया, दौड़ दौड़ आया, जो चिल्ला, भाई राम ये क्या कर रहे हैं आप काम। राम ने कहा, लक्ष्मण कि क्या हो गया। लक्ष्मण ने कहा, मेरे भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा, भाई भाभी के कहने से आप धनुष तीर लेकर मृगक्षौणा के पीछे दौड़ रहे हैं, स्वर्ण मृग के पीछे। कभी सोने का भी मृग होता है जो आप दौड़ रहे हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम नहीं जानते, प्रकृति की माया को नहीं पहचानते। तुमने एक ऋषि का नाम सुना है लक्ष्मण, जिसका नाम था मारीची, उसकी पत्नी का नाम था उर्णा, उसके गर्भ में बच्चे थे। एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ के बच्चे स्वर्ण के हो जाए, स्वर्ण हंस। उस मारीची ऋषि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 सोने के बच्चे पैदा हुए, स्वर्ण हंस। जब मारीची की पत्नी उर्णा के गर्भ से सोने के हंस बच्चे पैदा हो सकते हैं लक्ष्मण, तो सोने का मृग भी तो हो सकता है। लो इसका परिणाम क्या हुआ, 10 महीने सीता कैद रही लंका में। जाओ किससे, और आप लोगों के सामने का उदाहरण मैं दूं, महात्मा गांधी, उन्होंने जिंदगी में एक बार सत्य बोला। फिर सुन लें, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एक बार सत्य बोला। जिंदगी भर भजन कराते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बहुत अच्छी बात, इससे मुसलमान और हिंदुओं में प्रेम जागा। थोड़ी सी चूक हुई थी गांधी जी से, उन्होंने एक और नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि हिंदू हिंदू रहो, मुस्लिम मुस्लिम रहो, लेकिन भाई शरीक रहो। अगर उन्होंने ये कहा होता है कि भारतवासी भाई भाई, तो ये जहर नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर भारतवासी भाई भाई, उन्होंने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू और मुस्लिम भाई शरीक रहो। और नहीं पटित बतवारा हो गया, मैं क्या कर रहा है। जिंदगी भर उन्होंने भजन कराया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन जब गोली लगी, उनके मुंह से निकला है राम, अल्लाह कहा गया। मौत हिसाब साफ कर देती। ये राम सही था गांधी जी, तुम हिंदू हो, तुम्हारे रग में हिंदुत्व है, राम बसा है। अल्लाह झूठ था, आरोपित था। मौत हिसाब साफ कर देती। जिंदगी भर तुम राम राम बोले हो राजा भरत, अब मई में तुम क्या कहा, तुम हाय रे मोर मृग, हाय रे मोर मृग। वो राम झूठ था, तुम राजा कह के हो, मृग सही था। क्योंकि राजे महाराजे पालतू रखते हैं, मृग रखे, भगवान रखे, साधु रखे, ब्राह्मण रखे, विद्वान पाल के रखते। आप राजा थे, ये बात सही थी। मौत साफ कर देती। मरने के समय मरने वाला जो छुएगा, जो देखेगा, जो सुनेगा और जो गुनेगा, ये उसका अगला जन्म है। मैं वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, अगर कोई विज्ञान का जाता है आपके शहर में, आप उससे कंफर्म कर लें। तो पुनर्जन्म है, आपका पुनर्जन्म है। ना तुम कितने बार जन्म हो, कितने बार मरे हो, पुनर्जन्म का प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं। सीधी बात। छुअत रहा है, देखत रहा है, पट प्राण छूट गया। मैं इसका प्रमाण बता दूं। कई लोग यहाँ पर हैं जेकर ससुर मर गए, दादा मर गए, घर में जब बहुत लिखा थे ना बताते हैं, वो हमारे ससुर मरी ना, कहीं हम दाग दे रहे हैं, सूखा लिखा तोड़ के ले आने हैं। वो चिन्हा लिखे नहीं, नाती के दे मेरे। मैं माताओं को मालूम है ये बात, होता कि नहीं हुआ। तब पेड़ चिन्हा देते, दाग दे एक बेर, मरे एक बेर। कोई डोकरा मर गया, दादा मर गया, काका मर गया, बाबा मर गया, या ससुर मर गए, और तुम्हारे घर में कोई नवालिका पैदा हुई ना, नाती पोता पनती, तो चिन्हा लिखे हो। मैं इसका मतलब आदमी मर जाता है, ध्यान नहीं मरता। ध्यान माने कैसेट, अब आदमी माने ट्रांजिस्टर। यह क्या है, ट्रांजिस्टर। और भीतर क्या है, चित्त माने कैसेट, टेप। कह रहा कितने टेप। मैं अभी जो कथा बोला था, तुम्हारे से बात करत हूं, ये सब कैसेट होते भाई, तुम्हारे मेरे होते ना।
घर में जाकर लिगमन पूछिए कहा बोली सो महाराज है, तुम बताना शुरू कर दो ना, ऐसे बोली ऐसे बोली ऐसे बोली, तब बोले बात खत्म हो गई, वो कैसेट में हो गए सब, वहां जाकर कैसेट फिर चलाते हैं महाराज ऐसे किस ऐसे किस ऐसे किस, ये दे वो कैसेट। जरा बात समझे, कैसेट चेतना माने कैसेट, ट्रांजिस्टर बदल जाता है, ट्रांजिस्टर टूट जाएगा, शरीर जल जाइए, लेकिन चेतना नहीं मरती। चेतना का मतलब है चित्त, चित्त मैंने चैतन्य, वो कभी नहीं मरता। ट्रांजिस्टर हम टूट जाए, देह टूट जाए, जो आप ट्रांजिस्टर में जो कैसेट हो रहा है वो नहीं मरेगा। राजसी भरत के क्या कहा थे, मृग हाय रे मोर मृग, हाय रे मोर मृगों का कैसेट होते देख अपट से प्राण छूट गया। जरा बात समझे, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। ध्यान नहीं मरता, आदमी मर जाता है। ध्यान माने चेतना नहीं मरती, चित्त नहीं मरे, चैतन्य नहीं मरता, तुम्हारा कैसेट नहीं मरेगा। कोई भी डब्बम घाट देख लो बाजी, जो गोदा है बाजी। ये चित्त जो है आपको मालूम है ये संसार मर के देखने का है। तुम लोग तो बड़े धोखे में रहते हो, अभी भी भूल भुलैया में हो। इस संसार को मर के देखा जाता है। तुम दोबारा भूल के जन्म नहीं लोगे। और संपत्ति इसलिए इकट्ठी की जाती है कि मरने के बाद तुम उसका उपयोग करो, मरने के बाद, और उसके लिए लायक औलाद पैदा करो। संपत्ति इसलिए एकत्रित की जाती है कि आप मरने के बाद उसका उपभोग करें, और उपभोग करने के लिए एक योग्य पुत्र पैदा करो। नहीं बाप जहां मरीस ना तान दादा 10 लाख जमा करे और एक पैसा खर्चा नहीं करेगा, हमारे बाप के जमा की को सांप पसंद बैठ दी, ऐसा औलाद नहीं। संपत्ति इसलिए एकत्रित करती की जाती है कि मरने के बाद मैं उसको भोग करूं। और संसार इसलिए है कि इसको मर के देखे, दोबारा लौट के नहीं आओगे तुम। अभी 2 घंटा देरी हो जाए, पुरुष ला घर वाली बही हो जाए, कहां जा देख कैसे नहीं आते, कैसे नहीं आता, जा है नहीं। और कहूं पति मर गए, माया मारे कहूं घर वाली मुसरिया मांग बैठ गए, तो झलक के घर खाली कर दी घर वाली, खीला ठस वाली बैगल बढ़ा के, हाँ भूत दवा थे कहीं जिये तो तुम अमिताभ बच्चन हो, चौसला चाचर बियारा कराचर, जिये तो तुम अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना, मर हो तो भूत हो जाओ बाबू, तुम का बता नहीं, तुम मरे बाद घर वाली के बिस्तर जाग बैठ रहा, तो मैं आता ध्यान नहीं मरे, कैसे नहीं मरे, ये चेतना जाग तुम बैठ रहो यार, होता है, मैं कथा नहीं कह रहा हूं। इसीलिए उसको दिखाने के लिए, उस चेतना को कंफर्म करने के लिए क्रियाकर्म किए जाते हैं। रोही गाही मचान बनाही, फिर राम नाम सब थे ले जाही, फिर आगी लगाही, और तब तक वो चेतना दिखत रही थे, क्योंकि खंडहर को छोड़ना बड़ा कठिन है, कोई अपने जीव को नहीं छोड़ता, शरीर को। वो चेतना आगे घर में पहुंच गई, घर वाली करे खड़े हो जाए माया में, तो कहा कहीं काय गरु गरु लागा थे, वो अच्छा नहीं लागा थे, वो भूत हो गए कर बोलो, अमिताभ बच्चन भूत हो गए। हाँ, बच्चे के पास खड़ा हो जाएगा, जहां जहां ध्यान आपका है, जहां मोह है वहां तुम खड़े हो जाओगे मरने के बाद, तब लोग तुम्हें भूत समझे। अभी पत्नी तुम्हें बैजंती मारा आसान लगा था, जब नवे एक्ट्रेस बन के नाम नहीं मालूम, मोर जमाना के मन तो याद है, सुना था सुना, अब आनी बानी के तो पैदा हुए हैं, क्या करें। अभी तुम बैजंती मारा हो भाई, हाँ समझे ना, डिस्को होनोलुलु, और मरे बाद घर वाला मुर्सरे में बैठ जाओ, पर 3 सबका थे कहीं, मरे बाद तुम पर 3 हो जाओ, बीनिया बगैर बड़ा झाड़ फूक वमका ठमका हरिया फड़िया। इसलिए मैंने कहा इसको मर के देखो, तुम दोबारा वापस नहीं आओगे। कपाल क्रिया का मतलब क्या होता है, ध्यान की प्रक्रिया, ये मेरी थे कपाल क्रिया। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बड़ा लड़का को बुलाया जाएगा, और बांस में एक लोटा में घी डाली, और इहिल हुरस्ते पक्के फूटते, मतलब ध्यान को विकृत कर देते हैं। कपाल क्रिया का मतलब है कि ये जो आदमी मर रहा है इसका चित्त टूट जाए, ध्यान टूट जाए, ताकि घर को परेशान मत करे। ये है संसार। मरे के बाद कपाल क्रिया करते कि ये परितीन हो मत आ जाए, दादा मरे तो भूत बन के मत आ जाए, तो ये कपाल क्रिया चित्त को विदीर्ण कर देते हैं, ताकि इसका ध्यान टूट जाए, भंग हो जाए। ये बाल बच्चों के मुंह में अपनी पति को तंग ना करे, बच्चे को तंग ना करे। मैंने इसलिए कहा कि दुनिया मर के देखो, जियत के भाई मरे बाद तुम्हें परेतीन कहीं, क्योंकि चमड़ा नहीं रहेगा, और चमड़े की दुनिया है, चमड़े के घर्षण से हम पैदा हुए हैं, चमड़े में रहते हैं, चमड़े में
गीता से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा कहने के शब्द है, बस परमात्मा कहने के शब्द है। हम चमार है, चमड़े के औलाद है, चमड़े घर से पैदा होते, चमड़े में रहते हैं। गीता हारमोनियम ढोलक को यहीं छोड़ो, चमड़ा। मेरी बात समझ में आए तो जरूर समझना। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोहन निधान। बोल भागवत भगवान की। वो मृग के मोह में वो जहां जीव छूटी भाई, वो गोदना गोद आगे। वो मरने वाला जिसको छुएगा, जिसको देखेगा, जिसको सुनेगा, जिसको गुनेगा, वही उसका अगला जन्म है। गोदना गोद आगे रहा। पक्ष का बन गए मृग, कुकुर का नहीं बन गया, घोड़ा का नहीं बन गया, आदमी का नहीं बन गया। इसीलिए मैंने कहा मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु को बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है, और जन्म को भी बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में। हर बात के लिए भाग्य को भगवान को भी समझ लाओ। वो काय बन गए मृग, काय मरे कहीं वो देखत रहा मिल छुअत रहा मिल सुनत रहा मिल मन में गुनत रहा, मैं मर जाऊंगा, मृग का हो ते पाइप मृग हो। अब जरा देखें, ट्रांजिस्टर बदल गया ना, खोल बदल गया ना, डेग बदल गया ना, राजऋषि भरत के चमड़ा उतर गए, अब कौन ट्रांजिस्टर लग गया? मृग के। लेकिन कैसे ठग राजऋषि भरत के? चेतना तो राजऋषि भरत की है, ध्यान तो राजऋषि भरत के, खोल हम मृग के। वो मृग है जंगल में नहीं, कहां पहुंची? दौड़त दौड़त वही गंडकी नदी थी हम। एक बात पूछूं, इतने बड़े बिलासपुर को छोड़ के वो कुत्ता तुम्हारी डेहरी में क्यों आता है? वो मुसवा तोरे घर के धान में काट खाते, वो सांप तोरे घर काट देने वाले, वो कौवा तोरे छानी में काट बैठते। बिना कारण पत्ता नहीं हिलता, धोखे में मत रहे। अतः बस्ती छोड़ के मुसवा तुम्हारे कोठी धान रखा ही का बने, वो कुकुर तोरे डेरा उठ रही का बने, सांप जाना थे मतलब देखी मार रही कि तोरे घर के बिला बना का बन रही। वो मृग जो है कहूं नहीं कि कहां सीधा पहुंचे गंडकी नदी में, और जाके देखे। ये मैं बोल के बताता हूं, है ना, क्योंकि कथा है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। वो देखिए गीता पढ़े, भागवत पढ़े, यदि मोर खड़ाऊ, यदि मोर शाला, यदि मैं बैठा हूँ, यदि मैं रांधा, यदि मैं गढ़ हूँ, यदि मैं पूजा कर रहा हूँ, यही नदिया, यही तरिया, यही पेड़, वही पलाश, यही यही एक चीज न छुए। कौन मृग है? काबर चेतना का करे? राजऋषि भरत के। कैसेट का करे? राजऋषि भरत के। वो अपना चीज न छुए, जब देखते जाए छू के, देख के, सुन के, गुण के। राजऋषि भरत हम मृग छुअत रहा, मृग देखत रहा, मृग गुणत रहा, मृग के चिंतन करत रहा, ते पास मृग हो गए। अब मृग क्या करते? वो कपड़ा छुए, लत्ता छुए, गीता छुए, भागवत छुए, खड़ाऊ छुए, यज्ञ छुए, हमल न छुए करा राजऋषि भरत के कपड़ा लत्ता रहा। और देखा करा राजऋषि भरत के कपड़ा लत्ता, गीता भागवत ला, और गुने करा मैं राजऋषि भरत रहे हूं। भगवान कहां हो गए, कैसे हो गए, ले बताओ। पक्ष मारे को राज मृग, और मृग बन क्या हो गए? जल भरत। इतना बड़ा त्यागी जब मरा तो पशु हो गया, और पशु जब मरा तो जल भरत हो गया। जल भरत, ओरिजिनल भरत, सिरतौल का भरत। ये देख बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। मरने के पहले आप जिसे छुएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और मन में जिसका चिंतन करेंगे, वही आपका अलग अगला संस्करण है, एडिशन है। पशु कारण छुआ तो हमारे पहली गीता भागवत वेद पुराण शास्त्र कपड़ा लत्ता खड़ाऊ मृक्षाला लठीहल ठिकाना ला दे पाए कि वो जल भरत हो गए। देख बहुत सारे पंडित उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, वो मूर्ख था, पागल पंडित है जो ऐसा बोलता है। होश नहीं है उसको। जल भरत माने ओरिजिनल भरत, ठोका भरत। 2 जन्म के संस्कार हैं। एक ठन कैसेट में 2 ठन गाना हो जाते, किसे हो जाते? एक ठन कैसेट में तुम 2 ठन गाना रिकॉर्ड कर दो तो गड़बड़ हो जाते नहीं, इसमें होगी उसमें राजऋषि भरत के संस्कार थे, मृग के भी। तेता को चुप रहा है ना, के जाए के खाए के पिए के मरे के जे के बोले के बताए के स्कूल न बाजार न हाट न ठाट न बात, चुप। ते पा कोई वही है कहां? वो ऐसा नहीं था। बोलो भागवत भगवान गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो भागवत
ये तो हुई मौत की बात। गृहस्थियों के लिए केवल 2 टाइम है, 2 समय है, 2 अवसर है धर्म का, बस बाकी सब बेकार। ये जो गृहस्थी लोग गीता भागवत तीरथ व्रत करते उसका कोई मतलब नहीं है। 2 समय में सावधान रहो माताओं, खासकर माता। तुम्हारा चाना मुनारा में नाम के बता देते, गृहस्थ आश्रम के चाना मुनारा कहां से कहां तक है? जन्म और मौत के बीच में गृहस्थी है। संन्यास आश्रम मौत कुछ पार, जन्म कुछ पार, उनका अलग चाना मुनारा है। गृहस्थियों का 2 ठो है केवल, जन्म और मौत। और 2 समय में टाइम भी बता देता हूं। जन्म के 4 महीने पहले आप सावधान रहे, मृत्यु के 4 घंटे पहले, और 2 समय तुम गंवा देते हो माता। फिर सुन ले, जन्म के 4 महीने पहले सावधान रहो, सतर्क, और तुम गंवा देते हो। 6 लगे तहां गिनते, 7 में सधौरी हुई, तहां ऐसे हुई, छठी हुई, बरही हुई, ममा ही, दादा ही, काका ही, गिनत गिनत में गए। और 4 घंटा पहले मरे के, जहां वो लटपटाई से मरैया ना, जा तो दमाद टेलीफोन मारवे, जा सरपंच बुलावे, जा दमाद देखो न हो, तुम हम देखो न हो, देखो न हो, कहां देखी हो, टाकी फूट गए हो, मरे गए पूरा दांत से टूट गए, आंखी कान, तब खड़े हो सब। भाई जब लेंस खुलता है और रेडी कहेंगे बढ़िया अपनी फोटो खिंचवाइए, है अब तेरे लेंस खोल का इससे खींच दे, तही का सबके फोटो है। मरे गए जीव है, खुल जाते लेंस, वो जिसको देखेगा, सुनेगा, गुनेगा और जिसका चिंतन करेगा उसकी तस्वीर खींच लेगा लेंस। हमन क्या कर, वो मरे गए, दमान है, महाप्रसाद है, सरपंच सब खड़ा कर ले, देखो हो दमान रहा हो, बोलन हो, और रोवत वो बेचारा का देखी, वो बोला तिहू नहीं सुने, अब फोटो चारों लाख देखते, फोटो खिंचा गए, उसका जीवन तिड़बिड़ी हो गए। आराम से मरने दो, लेग में बनने लगते, देख दे लड़का पैदा हो गया, बेल बजा हो, छठी बरही और डिस्को हो, वो मरे थे। दूसरे का खाने की तो आदत है भारतवर्ष को, लेग में बन लगते। अब देख दे, जिस दिन नई रात समझने धर्म उस दिन पैदा होगा, जिस दिन नाचते गाते बैंड बाजा डिस्को होलो लुक साथ लाश जलाई जाएगी। धर्म पैदा कब होगा बताऊं? मेरी बात तेरा समझना है। जिस दिन गर्भ से गिरते हुए बच्चे को देखेंगे उस दिन धर्म पैदा होगा। कुछ सभ्यता और संस्कृति ने हमको पूरा आदमी नहीं बनने दिया। हम सभ्यता संस्कृति के कारण नहीं देखना चाहते। सभ्यता संस्कृति ने हमें शैतान होने से बचा लिया, लेकिन उसने हमें पूर्ण आदमी नहीं बनने दिया। महतारी पेट में जब बच्चा गिराते थे ना, खड़े होकर देखो वो क्या है, और ईश्वर कहां खोजोगे? पत्थर देखोगे, गोबर देखोगे? नार फूल समेत अगर बच्चा पैदा हो रहा है और आंख खोल के देखो, ऐसी घड़ी, इससे पवित्रतम घड़ी संसार में कहीं नहीं है साहब। तब धर्म पैदा होगा। और जिस दिन लाश चौक में जलेगी उस दिन धर्म पैदा हो गया। अपने घर में मां बाप पत्नी को काट कर मरते हुए देख ले, काट कर मरते हुए देखने में क्या डर है? तुम वो आदमी नहीं रहोगे जो आज हो। मरते हुए जब तुम देखोगे उस दिन तुम धार्मिक होगे। ना तुम मरते हुए देखना चाहते, ना जन्म लेते हुए देखना चाहते। मंदिर देखना चाहोगे, साधुओं देखना चाहोगे, क्या है? इसलिए देश धार्मिक नहीं हुआ। शब्द भर रह गया धर्म का, और शब्द को लोगों ने पकड़ लिया है। सत्य से किसी को लेना देना नहीं, परमात्मा से लेना देना है। पदार्थ को पकड़ लिया, मंदिर में सोने चांदी की मूर्तियां हैं, पदार्थ। परमात्मा से तुमको क्या लेना देना है? सत्य से तुमको क्या लेना देना है? शब्द भर को बोलते रहो, ओम है, राम है, भूल हुआ है, हमका है, ढमका है, क्या है? तुम्हें ये राय समझ में आता है? जन्म भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। जन्म के 4 महीने पहले वो गर्भवती महिला जो छुएगी उसको गर्भ का बच्चा छू रहा है। वो गर्भवती महिला जो देखेगी वो गर्भ का बच्चा देख रहा है। वो गर्भवती महिला जो गुनेगी, चिंतन करेगी, उसका सीधा संस्कार गर्भ के बच्चे पर पड़ता है। किसी वैज्ञानिक डॉक्टर से पता लगा लेना। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा गर्भवती महिला से, तू कितनी रोटी खाती है भाई? 3 रोटी। ऐसा? कल से 5 रोटी खाना। 3 रोटी तेरी भूख और 2 रोटी गर्भ के बच्चे की भूख। मां जो खाती है बच्चे में जाता है। दूसरा प्रमाण, ग्रहण लगे हे दूजी के बहुत मत निकाल बिना, ग्रहण खींच दी।
अगर बहू गर्भवती है तो लुका के रखन, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वही मुताबिक वो लेकर खींच दी। अरे वो ग्रहण लगे है आकाश में, वो लड़का पेट में कैसे खींच दी? छू के, देख के, सुन के, गुन के। गर्भवती महिला जब बाहर निकल के देखेगी तो ग्रहण का जो वैप्स है, वैप्स में तरंगे, वो आंख के माध्यम से गर्भ के बच्चे में घुस के बच्चे को अपंग कर देगी। इससे सिद्ध होता है कि गर्भवती महिला जो छूती है गर्भ का बच्चा छूता है। वो जो देखती है उसको वो देख रहा है, और जो वो सुनती है उसको वो सुन रहा है। जो चिंतन करेगी बने बने बोले कर, वो दूध दही खाए कर, वो फूल न देखे कर, वो उगते हुए सूरज न देखे कर, वो चूड़ी अंकित हो गाड़ी में खाना मत करे कर, वो दांत कट 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 कर गाड़ी मत दे कर, वो रोगा हुआ की गाड़ी मत बके कर, वो भगवान का नाम लेकर, वो गुलाब न देखे कर, वो काबर पीछे सीधा संस्कार गर्भ के बच्चे पर पड़ता है। और एक बात माताएं समझ लें, महिला इस गर्भ में इस अहंकार में मत रहे मैंने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा मां को जन्म देती है और मां बच्चे को जन्म देती है, दोनों घटना एक साथ होती है। लड़का को ना जन्म देते दाई लाओ, दाई को ना जन्म देते लड़का ला, दोनों घटना एक साथ। जब तक गर्भ में बच्चा है आप मां नहीं है, तुम स्त्री हो, और जहां बच्चा पैदा हो तुम मां बन गए, तो कौन बने इस मां? लड़का जन्म दिस मां ला और मां जन्म दिस लड़का, दोनों घटना एक साथ। और एक बात समझ ले, बड़ी बारीक की बात, जन्म को लाना पड़ता है, जीवन आपके हाथ में। जो कहते हैं बच्चा बिगड़ गया सिनेमा देख कर झूठ बोलती हैं माताएं, मेरी एक बार भर को गांठ बांध लेना, बच्चे का चरित्र का निर्माण मां के हाथ में। देखा घर में पति और पत्नी तालमेल, प्रेम, झूठ मूठ का प्रेम करो, घर वाला देखो मुस्काओ, और तुम घर वाली देखो मुस्काओ, ठोसना मत फूलेगा। तुम्हारे पति पत्नी के मतभेद को तुम्हारा लड़का जान गया, बच्चा है बच्ची, वो शराबी कबाबी हावी होगा, तुम उसको बचा नहीं सकते। आप सर्वे कर लें, जिसके घर में पति पत्नी में अनबन है, मतैक्यता नहीं है, तालमेल नहीं मिलता, उसका बेटा आज नहीं तो कल चोर चक्का लुच्चा लफंगा होके रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तथ्य कहते हैं। जन्म आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन तुम्हारे हाथ में, और जीवन यही है। जीवन क्या लगे थे? हवा मिल गया, पानी मिल गया, धरती मिल गया, आकाश मिल गया, टोटली काल जीवन। हम केवल जन्म लेके आते हैं, जीवन यहां है। इसका प्रमाण बता रहा हूं माताओं, देख, जब बच्चा गर्भ से गिरता है तो घर के दाई माई मन थारी फूल कांस के यहां मोट के दत्तन काली धर के खड़ देते, ऐसे खरीदते नहीं, फूल कांस के थारी और तो एक दत्तवन के काड़ी काबर खरीदते हैं कि लड़का जहां गिर के रोही तहां घंटी टन 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 बजाबू है नहीं। बच्चा केवल जन्म लेके आता है, जीवन लेके नहीं आता। भ्रम में मत रहे, जीवन यहां है। थारी लड़ दत्तुन काली धर के खरीदते। देख, ये जो पेड़ लगे हैं ना भूया में, वो खानो भला, वो धरती को कितनी पीड़ा होती होगी, और पेड़ के जड़ कतनी पीड़ा होती हुई, लोग दोनों जाने। अभी तक बच्चा गर्भ में है, वो माँ के श्वास से श्वास ले रहा है, माँ के देख रहा है, माँ के खाने से खा रहा है, माँ का सब पूरा है ना। और जहां बच्चा बाहर आया संबंध कट जाता है। वो बच्चा जिंदा नहीं है, केवल मांस पिंड है। जीवन यहां है। जैसे ही बच्चा गिरता है, पहला काम है श्वास को भीतर ले जाना। जन्म का पहला काम श्वास को भीतर ले जाना, और मृत्यु का अंतिम काम श्वास को बाहर फेंक देना। मौत कह रहा कि श्वास बाहर चल दी, फिर ले लो तो मर गए। और जन्म का मतलब श्वास को भीतर ले जाना, मृत्यु का मतलब श्वास को बाहर फेंक देना। ते पास जाने माने आदमी मैंने कहा कि पल पल जीवन है, पल पल मौत है, हर क्षण मौत है, हर क्षण जीवन है। बच्चा जब गिरता है, नार फूल लहूलुहान समय तो थाली धर के खड़े, बच्चा जहां नार फूल गिरीश और जहां रोई तहां घंटी टन में जाते हैं। बच्चा जब रोता है तब खुशी मनाते हैं। क्यों वो रोता क्यों है? इसलिए रोता है कि एक तो संबंध उसका टूट गया, और मां के पेट में पानी थे, नार फूल पीप मवाद, वो सब लड़का के में फंस जा रही थे। जब वो बच्चा गिरता है तो उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। पहली हवा, पहली श्वास के पैरों के धर कर उठे, मतलब बच्चा जिंदा है, तब घंटी बजते। और बच्चा गिरा और कुछ नहीं किया, मतलब बच्चा मुर्दा है। अगर मां के गर्भ से बच्चा गिरा और चुप लद ले मार रही है,
कुछ नहीं करिस, माने मर गया है, मरा हुआ बच्चा है। और गिरते सांस में किधर करिस, माने जिंदा। जन्म को लाना पड़ता है, जीवन यही है और जीवन आपके हाथ में। कहीं मेडिकल स्टोर में नहीं है जीवन, कहीं बाहर नहीं है जीवन, आपके हाथ में। मैं और प्रमाण बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात, छू के, देख के, सुन के, गुन के, गर्भ के बच्चे यहां देते घन बैठे हो, सबके लिए कहो है नहीं। तुम देखना लड़की लड़का जब हुई तो ददक चेहरा हुई या दाई के, कितने है नहीं। ये देखना छोकरी वो लिखा तोरे लिखा है नहीं का हो ककरो आप बाबा में जैसे थोथा मुड़के देखो ना यार, तुम्हारे बाउक हुई दादा बाउक, बाउक मान ठेठ छत्तीसगढ़ी। बच्चा मां के चेहरे पर होता है या बाप के? क्यों होता है? तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर घर है ना, कुकुर माकर घर है ना, पास पड़ोस घर है ना, चेहरा का उकर चेहरा में क्या बनी हुई लिखा? जब हुई पति के पत्नी के चेहरे में, ये बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। क्यों? वो इसलिए बाप के चेहरे पर होता है कि मां जो है पति को देखती है, पति को छूती है, पति को सुनती है, हमेशा पति का जो चिंतन करती है, उसके जितने बच्चे पैदा होंगे वो बाप के चेहरे पर होंगे। और जौन लड़का मन दाई बाप के होते, दाई चेहरा में, वो कौन माँ के लड़का माँ के चेहरा में होते? जवन अपखई होते हैं, गाड़ी नो है अपखई माने अपने पर खवई, कहूं नहीं खवई, बोला कितने अपखई, अपने पर खई। अब आज का फैशन का जमाना है, मेरा एक दावा है, मैं आपको घोषणा करके जाता हूं, अब जो बच्चे पैदा होंगे आज के युग में 75% बच्चे मां के चेहरे पर होंगे। अजमा के देख लेना, काबर फैशन के मारे। तुम देखना आजकल महिला मन जाते हैं ना सिनेमा विनेमा, मोटर उटर टूरी टांकी में देखो थैली धर रखे लोखन कैसे खल 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 और फूठा दर पर रखे रहे। तुम जाते एक बार भीड़ में, तुम पता नहीं पाओ बाबू, ऐसे करीस ऐसे फिर चपल। वो अपने छूते हैं, अपने देखते हैं, अपने सुनते हैं और अपने बारे में चिंतन जो करते हैं, उनके बच्चे मां के चेहरे पर होगा। या वो कल नहीं कहता एक चेहरा में हुई जब ससुराल में माया नहीं मिले, पति घलो धिक्कारा थे, देवर घलो धिक्कारा थे, जेठ घलो धिक्कारा, सास ससुर घलो, तो का करे बिचारी, अपने देखते, अपने छूते, अपने सुनते, अपने चिंतन करते थे, पैक को लिखा दाई चेहरा में होते। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। माताओं बोले भागवत भगवान। हाँ, तो जन्म मरण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म मरण को बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। मेरी बात को आप नोट मार कर लें। बोलो भागवत। एक पंडित था गांव में एक पंडित रहा, ज्योतिष विद्या में बड़ा पारंगत रहा। ज्योतिष विद्या आज भी जिंदा है। वो जो विचार कर देते गलत होबे ना करे। वही गांव के बुढ़नपुरा साइंस कॉलेज के छात्र रहा रायपुर में, और दिसंबर के छुट्टी में आ रहा है, शीतकालीन छुट्टी में। और आजकल टूरामल जानते हो तो कॉलेज के बड़े बड़े बरायन कोट पहने रहा है, और टूरामल के बड़े बड़े नख। अब तो लड़का लड़की मैंने पहचानना कठिन है भाई, हलाबे डोलाबे ठोकबे पीटबे तब पता लगते टूरा टूरी। कई जन टूरी टूरा सन दिखते, कई जन टूरा मन टूरी, और एक थे घर टूरा मन महिला सन ऐसे कन्हैया मटका के। और लड़कियां इतनी नालायक है, ऐसे नालायक लड़कों को पसंद करते हैं पति बनाने के लिए, जबकि लड़कियों को चाहिए पुरुष को पसंद करे, जगह मोछा हो, दाढ़ी हो, जिसमें पुरुषार्थ, उसको पसंद करना चाहिए। तो आजकल के नालायक टूरी मारने वो महिला टाइप के, ऐसे मटकी सटकी मूछा उछा इससे शुरू में और पसंद करते हैं। तो करना क्या फर्क है? छोकरी और छोकरा में क्या फर्क है? क्या पागल हो गई है दुनिया है? ऐसा कॉलेज के टूरा रहा है, बड़े बड़े नक, और नक वो ये लगाया रहा है, काय के थे नेल पॉलिश, यहां बड़े बड़े नक। साइंस कॉलेज के विद्यार्थी शीतकालीन छुट्टी में आ रहा है। गांव में पता लग गया कि हमारे गांव जो पंडित है, पुरोहित है, ज्योतिष विद्या में बड़ा पारंगत है, जो विचार कर देते थे गलत खुद नहीं करे। ये बात लग गई छोकरों को। बोले यार आजकल के जमाने में कहाँ के पंडित है, कहाँ के ज्योतिष है, कहाँ के वेद है, कहाँ के शास्त्र? बोले नहीं, किसे बता सकते हैं? हमारे गांव पंडित जो विचार थे बिल्कुल सही सूत्र थे। पंडित ने कहा, हम उस लड़कों ने कहा हम उस पंडित को गलत कर देंगे। तो कैसे गलत कर देंगे? दोनों टोला में 5-5 रुपये चंदा करके खरीदी ने कबूतर परेवा ठनकाला है, बराइन कोट पहने रहा है, बराइन कोट जानते हो ना, लंबा कोट, यहाँ पर थैला। दोनों टोला तय करें, अरे 10 रुपये में खरीद वो परे वाला लान, और वो टोटल का नख रहा है रापासन तो लाख टूरा मन के आप बड़ नख रहा है, और टोटल भर निकाकर परेवक टोटा में बिल्कुल फिट, और थैली भर के जाओ भीतरी में, और चलो पंडित को पूछबो। पंडित को अपन ये पूछेंगे कि कबूतर जिंदा है कि मुर्दा?
अगर पंडित ने कह दिया जिंदा है तो हमें थैली में ही और समसक के मार कर वो चपक दे वो भीतरी में और मुर्दा निकाल दे वो पंडित के नाक जर दे। अरे हाउ रे और कहूं कहीं ना मुर्दा है कि क्या जिंदा निकाल दे वो। अरे बढ़िया हो गए आज पंडित नहीं बाँचे, जिंदा कहीं तब नक मर्जी हुई, मुर्दा कहीं तब कार जेब में रही मसक के मार डाल वो। सुबह का समय था, पंडित दातुन करते बैठे थे अपने घर के प्रसार में। गिन एक ठन वो जमाने में ठन्नी चलने नहीं मिले हैं, आजकल वही देखे जनी चले और कुछ दान रहेगा कौन दी बनेगा मोरे ठंगरुआ दे भागवत होगा पूछी ना रहा है और नौकर मोड़ का है रसीद लिख के मंगा है मालिक हमें कहीं लिख दे रहे और लिखा लिखीस के आपकी गाय मिल गई कृपया लौटती डाक से पूछ भी भेज दें, पूछो में भेज दो। और ठन्नी रहा नकली तेल मारा दिन बाभन के पाँव खोल दे। पंडित ने पूछा कैसे आए बच्चों? बोले कुछ नहीं महाराज विचार कराए बार आए रहे। विचार क्या करना है? बोले पंडित जी हमारे कोट के जेब में कबूतर है। पंडित ने कहा बिल्कुल है, अब आप ये बता दें कि कबूतर जिंदा है कि मुर्दा। तो मैं तो तय कर ले जिया थे कही मुझसे मार दे और मुर्दा कही जिया निकाल दे। बोले हम यही पूछने आए हैं कि कबूतर जो हमारे जेब में है वो जिंदा है कि मुर्दा? पंडित ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो कबूतर जिंदा है और तुम चाहो तो कबूतर मुर्दा। आप चाहें तो इस कलयुग में भी राम की तरह बच्चा पैदा होगा, देवता की तरह होगा, बशर्ते पति पत्नी में तालमेल पाइए। आज माताएं चाहें तो वो राम जैसा देवता जैसा बच्चा पैदा कर सकती है और नहीं तो रंगा बिल्ला है मलखान बर्त है रहेगा। बोलो भागवत भगवान। उस दिन आपसे निवेदन करेंगे कि देवता की तरह संतानें क्यों होती हैं और राक्षस की तरह संतानें क्यों हो जाती हैं। कि राजीवन घरे धन सहायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक किसी की चाप सके कोई तासु बड़ रखुमार रमापति जासु। कि राम भजन बिना सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन के कलेसा। कि हारा घुना प्राण पीड़िते तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। कि बीते अवध रही जो प्राण अधम कवन जग मोहि समाना। कलयुग तरन उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई। समय का ख्याल रखें, हम 2 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे।